दिस इज यदुवंशी आकाश यादव। इसमें से कितने लोग जान रहे हैं कि मैं यहाँ पे किस पर्पज से आया हूँ? कितने लोग जान रहे हैं? उठो, हाथ उठाओ। कितने लोग समझ रहे हैं? देखो, यहाँ पे अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, अगर इस छोटे से क्लास में आप नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको 12 वोल्ट का झटका लगेगा। और आपको कहीं बड़े स्टेज पे भेज दिया जाए तो वहाँ पे 220 वोल्ट का झटका लगेगा। तो अपने लाइफ में छोटे स्टार्टिंग से बड़ा स्टार्टिंग करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज 2 अक्टूबर है। तो आज के दिन क्या हुआ, कोई बता सकता है? हाथ उठाओ, किसको किसको मालूम है? उड़ जाओ यार। क्या है? ठीक है, बैठ जाओ। और कोई नहीं समझता? देखो, आज क्या है, महात्मा गांधी जी का जन्म है। उनके जन्म को आज हम लोग नहीं जान रहे हैं। बहुत सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन बोलने में क्या हो रहा है, डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? इसमें जब सर क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है कि सब लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन इस टाइम क्या हुआ है, क्लास वही है, जगह वही है, स्टूडेंट भी वही हैं, पर हल्ला इतना कर रहे हो बार। तो बता दूं, मैं महात्मा गांधी का जन्म 1869 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को। देखो, उनके जन्म को हम क्यों जानते हैं, उनको हम राष्ट्रपिता क्यों जानते हैं? क्योंकि उनकी आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्या रही है? आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही है उसके, तभी हम उनको जानते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने आज़ादी की, लेकिन उन्हीं को हम क्यों जानते हैं? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। देखो, उनके जीवनी को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में यूनिक किया और एक अलग चीज़ किया। देखो, आज़ादी में जो वो स्टार्टिंग में निकले थे आज़ाद देश को आज़ाद कराने के लिए, तो स्टार्टिंग में अकेले निकले थे। उनके पास अगर जुनून ना होता, हिम्मत ना होता अकेले निकलने का, तो शायद आज मेरा देश आज़ाद नहीं होता। तो सबसे पहले उन्हें स्टार्टिंग में आज़ादी के लिए अकेले निकले, और उनकी बोली में इतनी मिठास थी और इतनी बढ़िया थी कि उनसे धीरे धीरे लोग क्या होते गए, जब रास्ते में निकले तो धीरे धीरे लोग वहाँ पे एकत्र होते गए और संख्या बढ़ती गई। ऐसे करके हमारी देश क्या हुई, आज़ाद हो गए। तो अपनी लाइफ में फॉलो करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, लेकिन हम लोग यहीं तक सीमित रह जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप इस टाइम बहुत कुछ कर सकते हो। तो देखो, आपको लाइफ में बहुत लोग कहते हैं कि मेरे टेस्ट में इतने कम नंबर आए, मेरे एग्ज़ाम में इतने कम नंबर आए। तो आप पढ़ोगे नहीं तो नंबर कम आने हैं कि नहीं आने? और जब पढ़ोगे तो नंबर बढ़िया तरीके से अब होगा। देखो, अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे इतने कम नंबर आए, मैं अब यहाँ पे मैं सेक्शन बी में नहीं पढ़ूंगा, सेक्शन ए में मेरे, मतलब कहीं जाते हो बड़े स्कूल्स में तो क्या होते हैं, सेक्शन में बटे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी संख्या होती है। तो बहुत सारी संख्या होती है, तो आप बोलते हो सर मेरे एम्स था कि मैं सेक्शन ए में पढ़ूँ, लेकिन मेरा नाम सेक्शन बी में लिखा गया है, तो मैं नहीं पढ़ने जाऊँगा। देखो, आप हमारी लाइफ में जब ठोकरें आती हैं तो समझ लेना आप सही रास्ते पे हो। और देखो, जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर, कभी भी माहौल बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? तो अपने लाइफ में ठोकर से घबराओ नहीं, बल्कि उससे डट के सामना करो। मसाला को देखे हो, कितने लोग मसाला को देखे हैं जो खाना में पीस के बनाया जाता है? कितने लोग? अब अब आप लोग ये बताओ कि उस मसाले को सिंपल से हम दुकान से लाते हैं और घर पे रख देते हैं तो खुशबू देता है, महक देता है? नहीं देता है। जब उसको हम पीसते हैं, जब उसको हम क्या करते हैं, पीसते हैं, तो उसको कष्ट होता है और तकलीफ होता है, तब उसके अंदर महक आती है, निखार आती है। सेम चीज़ हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे, जब तक आप फेलियर नहीं होगे, तो अब तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। और सक्सेस हो भी गए तो एक मुकाम को हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए आप बने हो। इंसान वो हर चीज़ कर सकता है जिसको वो सोचता है। सोचने की क्षमता भी सोचने की क्षमता रखता है तो उसे पूरा करने की भी क्षमता रखता है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म है, उनको हम नोट पे क्यों देखते हैं?
आप लोगों ने कभी सोचा कि नोट पे उनको हम क्यों देखते हैं? बहुत सारे लोग आज़ादी में थे, लेकिन उन्हीं को हम क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में एक नई क्रिएटिविटी की और अलग सोचा और सबसे अलग हट के किया। सोचो कि वो अगर आज़ादी के लिए नहीं निकले होते अकेले, तो शायद आज हम लोग आज़ाद नहीं होते। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और अपने अंदर एक सोच को डेवलप करो। देखो, अपने अंदर एक नई सोच, हमेशा हमेशा एक नया सोचते रहो, ना कि आप आज यहाँ पे आज इस टाइम जो हो, आज इससे बेहतर कल होना चाहिए। थोड़ा भी परसेंट हो, 0.0% हो, लेकिन हो। आपके अंदर थोड़ी थोड़ी क्या होनी चाहिए? डेवलप, चेंजिंग होनी चाहिए। तब जाके आप लाइफ में अच्छी अचीवमेंट कर पाओगे। ठीक है। और अगला है कि आप लोग पत्ता को देखे हो, जो पेड़ में पत्ता लगते हैं, कितने लोग देखे हैं? आई थिंक सभी लोग देखे हैं कि पेड़ में पत्ते लगते हैं। लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि अगर जब पेड़ से पत्ते टूट जाते हैं तो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में होती है। जब तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने घर से ये हूँ, मैं अपने घर से डिप्रेशन हूँ, मेरे घर के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। देखो, जब तक आप अपने घर में हो, जब तक आप अपने घर के लोगों की बात को मानते हो, पेरेंट्स की बात को मानते हो, बड़े भैया की बात के मानते हो, बड़े बहन की बात के मानते हो, तब तक उस पेड़ के पत्ते के जैसे हो और आप हरे रहोगे। आपके लाइफ में कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी। और जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और आप घर से दुख हो जाते हो और आप उनसे बोलना चालना बंद कर देते हो, इधर उधर चले जाते हो, तो उस पेड़ के पत्ते के समान हो जाते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इससे यही सीख मिली कि हमको लाइफ में अकेला नहीं होना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको इसलिए जन्म दिए क्योंकि उनको हम उनके सपनों को, उनके ख्वाबों को पूरा कर सकें और उस पर हम काम कर सकें। हम देखते हूँ अपने, मैं माहौल का एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे लोगों को जो साइड वाले होते हैं, साइड वाले समझते हैं, जो बाजू वाले, मतलब कि वो देख के जलते हैं कि इनका बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा इतना नंबर लाया, इसका बेटा इतना नंबर लाया। तो आप लोग उसको देखो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो कि उसके पापा मम्मी भी इतना ही टाइम दे रहे हैं जितना हम लोग के पापा मम्मी टाइम दे रहे हैं। जितना समय हम लोग के लाइफ में है उतना ही समय उन लोगों की लाइफ में है। तो हम लोग क्या बढ़िया नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ज़रूरत है सोचने की और उस पर काम करने की। जाते जाते एक शायरी बोलना चाहूँगा कि वो सोच भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। कि वो सोच भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे, तुम मेहनत तो कर, रात में देखे हुए ख्वाब भी पूरे होंगे।